और टीटीपी का गठजोड़ पाकिस्तान को तोड़ देगा। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेहरान बर्री जी मेरे साथ में हैं, बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले मेहरान बर्री जी, पिछले कुछ घंटों में बड़ी हलचल की खबर है। बलूचिस्तान में बलूच संगठन बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिन में 2 शहरों पर कब्जे की खबर भी सामने आ गई। पुलिस और फौज बैकफुट पर आ गई। अब यहां बलूच संगठनों का और टीटीपी का साथ में आगे बढ़ना क्या पाकिस्तान की टूट कर पाएगा, यानी कि क्या पाकिस्तान को तोड़ पाएगा? जी, सबसे पहले पाकिस्तान कैसे टूटा हुआ, ऑलरेडी टूटा हुआ चीज ऐसी तो फंक्शन नहीं कर सकता है कि टूटा हुआ मुल्क है तो उसको तोड़ने का कोई मंसूबा नहीं बने। हम बलूचिस्तान को वापस बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। और जब इनको मुल्ला मुनीर आए थे और शाहबाज शरीफ क्वेटा 2 दिन पहले, उधर सबको लॉलीपॉप देने के लिए कि हम इतना बजट का पैसा आप लोगों को देंगे। एक बात समझना चाहिए, जो लोग बैठे हैं जिसको ये एलोकेट होगा बजट, वो भी इन्हों के पिट्ठू हैं, इन्हों के रबर स्टैंप्स हैं। ये कोई बलोचों को नहीं मिलेगा ना पश्तूनों को। तो बात वाज़ेह है, ये एक आर्टिफिशियल मुल्क आखिरी झटकों पे। बलोच शर्मचार अपना पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं। टीटीपी जो कर रहा है वो अपना काम खुद ही जानते हैं, उनके अपने जवाब हैं, उनके अपने वजूहत हैं। लेकिन मैं बलोचों के बारे में बोल सकता हूं कि बलूचिस्तान इंशाल्लाह आज़ादी के नहज पे है। लेकिन एक बात आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए, मैं इंडियन मीडिया से बहुत मुतमईन और बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन रियासत किधर है, इंडियन स्टेट कहाँ है? मतलब कोई 1% रिएक्शन नहीं आया इनका। इतना कत्लेआम और जेनोसाइड बलूचिस्तान में चल रहा है, कभी इंडियन स्टेट ने एक अल्फाज उठाया, एक बात की है इसमें? नो। ये आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए। खाली मीडिया के हेल्प से हम आज़ाद नहीं होंगे, खाली लिप सर्विस नहीं होगा। रियासत को अपना अमली तौर पे फर्ज अदा करना पड़ेगा हमारे जंग आज़ादी में। रियासत आप कह रहे हैं कि जंगी इस माहौल में साथ देना होगा। पीके सहगल सर, हालांकि बलूचिस्तान में रह रहकर मांग उठती रही है, यहां तक भी नारे लगते रहे हैं कि इंडिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये उस वक्त ज्यादा नारेबाजी हो रही थी जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन थी, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को लगा 1971 जैसा कुछ होगा, भारत आगे बढ़ेगा और इसी हाथ बलूचिस्तान को आजादी मिल जाएगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखूं तो क्या इतना ईजी है? देखो, हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान की मदद कर रहा है। इस समय हमने साफ तौर पे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसको खत्म नहीं किया गया। इससे तकरीबन 50 to 60% पाकिस्तान की आर्मी जो है कम्प्लीटली टाइड अप है ऑन द इंडियन बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। और हम यकीन करेंगे कि ये आर्मी जो है किसी प्रकार से यहाँ से हट ना सके और बलूचिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना कर सके। ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी हिंदुस्तान की फौज की, बिना कहे इंटरनेशनली, क्योंकि इसके बड़े रेपुटेशन होंगे। बिना कहे वास्तव में हमने पाकिस्तान की आर्मी को टाइट ऑन किया, बड़े पैमाने पर उनके 11 एयरबेसेस को नष्ट किया, उनके आतंकवादी उनके गढ़ थे उनको नष्ट किया। बहुत बड़े पैमाने पर जो उनके हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते थे अगेंस्ट बलूचिस्तान, वो ऑलमोस्ट इनकेपेबल है एज ऑफ नाउ। और अगर हिंदुस्तान ने साफ तौर पे पहले केवल मॉरल सपोर्ट दे रहे थे, अभी मॉरल सपोर्ट के साथ साथ हम पॉलिटिकल सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट भी दे रहे हैं, जिनका जिक्र करना सही नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो जबरदस्त दुनिया को कह रहा है कि हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर बिल्कुल गलत बात है, सॉरी, इंसर्जेंसी को वास्तव में हिंदुस्तान आज बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान की मदद कर रहे हैं बाय टाइंग अप द पाकिस्तानी आर्मी। तो ये पाकिस्तानी आर्मी की 3 या 4 डिवीजन फ्री हो जाएं और बलूचिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें, तो वास्तव में उनकी जो इंडिपेंडेंस है काफी से ज्यादा डिले हो सकती है, 3-4 साल 5 साल लग सकते हैं। अभी बलूचिस्तान में जिस माफिक हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आए दिन अपने खुद ही कहा कि मई के महीने में 300 ऑपरेशन हमले हुए। 10 मई को 39 जगह पर एक साथ हमले हुए। फिर कुछ दिन पहले 17 प्लेसेस पे एक ही समय हमले हुए। 3 या 4 शहर जो है हर प्रकार से लिबरेट हो चुके हैं। क्वेटा में भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डजंट रियली रन। शाम के समय चाहे वहाँ मुल्ला मुनीर जाए या शहबाज शरीफ जाए, बिना बहुत बड़े स्पॉट के अलावा वो बाहर नहीं निकल सकते। पाकिस्तान की आर्मी का मोरल मोटिवेशन गिर चुका है, कोई भी वहाँ पे पोस्टिंग नहीं चाहता। वो साफ तौर पे जानता है कि अगर बलूचिस्तान में पोस्टिंग का मतलब है कि उसकी बकाया जिंदगी जो है तकरीबन हफ्ता या 2 हफ्ते रह गई है, खत्म हो गई है। उसको अपने परिवार की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है।
वो वहां नहीं जाना चाहता। ये एक किस्म से बहुत बड़ी में कामयाबी हासिल की है बलूचिस्तान ने। यस, बलूचिस्तान इज आस्किंग इंडिया कि हम एम्बेसी खोलना चाहते हैं न्यू दिल्ली में, जिसकी इजाजत अभी तक नहीं दी। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और कुछ और देश उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको मान्यता दे। इसमें मान्यता के लिए अभी समय लगेगा। यानी आप कह रहे हैं कि पूरा प्रोसेस टाइम टेकिंग है। मेहरान मरी जी, आप बीच में शायद रिएक्ट करना चाह रहे थे, आप रिएक्ट भी कीजिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा, अगर दशकों की ये लड़ाई है बलूचिस्तान के लोगों की, तो पाकिस्तान हाथ से जाने क्यों नहीं देना चाहता? क्या मिनरल्स का लालच है? खनिज संपदा से पूरी तरीके से लैस है बलूचिस्तान। 44% एरिया बलूचिस्तान के पास है। क्या इसीलिए पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहता है पाकिस्तान? ये पावर का थ्रेशोल्ड अभी तक नहीं आया है, प्रेशर थ्रेशोल्ड बिल्ड नहीं हुआ है। मैं इस नैरेटिव को बिल्कुल काउंटर क्लेम करना चाहता हूं कि इंडियन अवाम को पता हो। इंडियन सरकार के लोग ये बोलते हैं भाई फॉल्स नैरेटिव, बलोचिस्तान या बलोच सरमाचार अपने बलबूते पे लड़ रहा है, खाली आपके मीडिया के सिवा और कोई हेल्प कोई नहीं दे रहा है। ये खाली लिप सर्विस हो रहा है। और हमारे लिए पूरा, आप अंदाजा करें, इन्होंने बलोच जंग आजादी को फितना हिंदुस्तान बोला है। हमारे पे ये लेबल लगा कि हम फितना हिंदुस्तान है। ये 2 दिन पहले इन्होंने इश्यू किया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और इंडिया अभी तक बात करता है कि हम मिशन दुनिया में भेजेंगे कि देखें बलोचों का क्या हेल्प करें, ना करें, करें तो कैसे करें। बड़ी घटनाएं हैं, बड़ी मुश्किलात हैं जी। यू हैव टू टेक इट सीरियसली। हमारा कत्लेआम और जेनोसाइड हो रहा है और सब आपको वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। सारा आपका नाम रोशन हो रहा है कि इंडिया हेल्प कर रहा है, और इंडिया एब्सोल्युटली कुछ कर नहीं रहा है। खाली मीडिया पे बात करने से तो कोई हमारा हेल्प नहीं होगा। ये तो पाकिस्तानी हुकूमत खुद कह रही है। मतलब वहां ये दावे किए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान की मदद इंडिया के लोग कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी संसद में भी ये बात उठी है, और वहां जो संसद में नेता हैं वो उठकर ये बताते हैं कि कहीं किसी तरीके से वहां बलूचिस्तान में बाहरी लोग नहीं है, बलूचिस्तान के लोग ही वो हथियार लेकर आ रहे हैं, वही पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ हैं। वहां जो विपक्षी नेता हैं आईना दिखाने का काम भी कई बार कर रहे हैं। हम तो ओपनली हेल्प मांग रहे हैं जी। हमारे मांगने में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम ओपनली बोल रहे हैं हमको हेल्प कर रहे हैं। हम बाहर मुल्कों में बैठे हैं, आप हम डिप्लोमेटिक हेल्प करें, ग्राउंड पे हेल्प करें, हर किसी का लॉजिस्टिकल हेल्प करें, लेकिन खाली लिप सर्विस, नो हेल्प। हाँ, ठीक है। पीके सहगल सर, शायद इंटरनेशनल रूल ये कहता है ना कि किसी मुल्क की सीमा में घुसकर आपको ये ऐसी